खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। गौ रक्षकों ने रोकी 400 गोवंश की अवैध ढुलाई, राजस्थान गौ सेवा समिति ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। जोधपुर, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बलदेव पशु मेले से 400 गोवंश को अवैध तरीके से कत्लखाने ले जाए जाने के मामले ने प्रदेश में उबाल ला दिया है। श्री राजस्थान गौ सेवा समिति जयपुर के अध्यक्ष गोविंद राम महाराज शास्त्री ने इस गंभीर मामले में माननीय मुख्यमंत्री श्री भज्जन लाल शर्मा को पत्र लिखते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज जोधपुर में मीडिया को जानकारी देते हुए शास्त्री जी ने बताया कि गृह विभाग के निर्देशों के तहत 52 ट्रकों में गोवंश को पुलिस सुरक्षा में ले जाया जा रहा था, जो कि राजस्थान गोवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रजनन या निर्यात का विनिमय अधिनियम 1995 के प्रत्यक्ष उल्लंघन का मामला है। गौ रक्षा दलों ने 14 अप्रैल 2025 को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन बांसवाड़ा में इन ट्रकों को रोका और गोवंश को मुक्त करवाकर उन्हें स्थानीय गौशालाओं में सुपुर्द किया। ट्रकों में जानवरों को बिना चारा पानी के और अत्यधिक संख्या में ठूंस कर भरा गया था, जिससे 3 गोवंश की मौके पर ही मृत्यु हो गई। श्री शास्त्री ने पत्र में लिखा, आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता, तस्करों को पशुपालक मारने से परिवहन वैध नहीं होता। उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले में संबंधित अधिकारियों और गृह विभाग की मिलीभगत रही, जिन्होंने बिना सत्यापन के अनुमति प्रदान की। समिति ने यह भी मांग रखी कि गोवंश के अवैध परिवहन से संबंधित कानूनी खामियों को दूर कर सख्त कानून बनाया जाए। साथ ही पशु सूची से बैल को हटाने की अपील भी की गई है, ताकि इस प्रकार की तस्करी पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। श्री शास्त्री ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की घटनाओं को समय रहते नहीं रोका गया तो पूरे प्रदेश में गोवंश संरक्षण को लेकर व्यापक जनवरी आंदोलन खड़ा किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। मेड़ता सिटी में पशु मेले के आयोजन के समापन के अवसर पर राजस्थान के गोवंश को अन्य राज्यों में भेजने का एक जो कार्य हुआ, जो अत्यंत विचारणीय निंदनीय एक कार्य हुआ, जिसमें पशु जान करके गोवंश है लेकिन उसको पशु की संज्ञा दी गई है सरकारी नियमों के अनुसार से। और हम लोग मानते हैं कि जो गाय के उदर से जिसका जन्म हुआ है उसको पशु संज्ञा न देकर के गोवंश की संज्ञा दी जाए, जिससे और मुख्य रूप से राजस्थान से बाहर भेजने की कहाँ आवश्यकता हुई, जब कृषि हमारे राजस्थान में ही हो रही है। तो राजस्थान के भीतर ही ऐसी एक जागृत करे जिससे यहाँ पर किसान खेती जो है बैलों से करे। इसलिए जो ये गोवंश बाहर भेज करके एक साथ में 52 गाड़ियों में भर करके जो गोवंश यहाँ से भेजा गया, एस्कॉर्ट करके भेजा गया, जैसा कि हमें सूचना मिली है, तो हम यही आग्रह करते हैं। जांच का एक विषय है, संदेहास्पद विषय भी है कि नॉर्म्स के विपरीत जाकर के और ज्यादा मात्रा में अंदर गोवंश भर करके, और जो गोवंश वहां पर मृत भी हुआ है, 3-4 गोवंश के मरने की भी सूचना हमें प्राप्त हुई है। तो इस तरह से कहाँ कोई आज के समय में बैलों से खेती करता है। तो ऐसी दृष्टिकोण से हम ये सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि जांच का विषय है। हमें ये संदेह भी है कि इसमें जरूर कोई न कोई गोकशी करने वाले और जो बूचड़ खाने चलाने वाले हैं, उनमें भी इनका भी कोई न कोई ऐसा इस तरह के विचार रहा होगा जो गोवंश को राजस्थान से बाहर ले जाने का विचार किया। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो राजस्थान के भीतर ही गोवंश को चाहे कृषि के लिए प्रेरित करें तो गोवंश को राजस्थान में ही रखें, और पशु की संज्ञा न दे करके, और गोवंश का नाम दिया, ये गोवंश ही है, इस गोवंश की श्रेणी में रख करके, और जैसा कि नॉर्म्स के अनुसार गोवंश के संरक्षण का कार्य राजस्थान सरकार कर रही है, तो उनको भी संरक्षण के अधीनस्थ गौशालाओं में हो या किसान के कार्य में हो। गोवंश केवल या तो गौशाला में या पशुपालक गोपालक के पास में या किसान खेती करने के लिए हो, बूचड़ खानों में गोवंश न जाए। और हम लोगों की यही सामूहिक रूप से समस्त राजस्थान की गोपालकों का और गौ संचालकों का भाव है, और राजस्थान गौ सेवा समिति का भाव है। और बाहर जाने पर पूर्णतः रोक लगे, बूचड़ खाने में गोवंश न जाए। आपको लगता है बूचड़ खाने में जाने? हमें यही संदेह रहा कि आज तक इतना बड़ा रिकॉर्ड, इतना बड़ा गोवंश कभी भी ट्रकों में भर करके बाहर नहीं ले जाया गया। तो हमें ये संदेह है कि जरूर इतनी बड़ी संख्या में गोवंश ले जाने का
जबकि एकदम से कोई कृषि क्रांति तो आ नहीं गई कि किसान को एकदम से ट्रैक्टर छोड़ दिए और सब बैलों पर खेती करने लगे। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। इसलिए हम ये पूरा पक्का संदेह है, हम ये चाहते हैं कि राजस्थान का गोवंश राजस्थान से बाहर नहीं जाए, क्योंकि गाय की भी एक प्रकृति होती है। राजस्थान में पला बड़ा जो गोवंश है वो राजस्थान की स्थिति परिस्थितियों के भीतर ही रहेगा। यहाँ के किसान ही उसको प्राप्त करें, ऐसा नियम होना चाहिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि इन मेलों पर खास करके सरकार की और ईमानदार अफसरों की जो है निगरानी रहे। ऐसे अफसर वहां पर लगाएं जो भावनात्मक रूप से गाय की सेवा भी करे और सेवा की दृष्टिकोण से ये हो। और इस विषय को हम जांच के विषय में डालते हैं।